हेलो स्टूडेंट, मैं मंजू मणिपुरी। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5 साल और 6 साल ईयर का स्टैटिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे हेल्प होगा कि एनुअल एग्जाम में किस तरह से स्टैटिक का क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में पूछा जाता है। तो फिर चलिए फिर आगे मैं आपको ये सॉल्यूशन बताती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया है 2011 से। अब 2011 में क्या है, प्रॉफिट और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। प्रॉफिट दिया हुआ था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया हुआ था। जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको 12, 18, 27, 20, 17 और 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैंने क्या है, इजी ट्रिक के अकॉर्डिंग में इसमें फॉर्मूला बस पुट कर दिया है। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कि सिग्मा एफ तो दिया हुआ था, तो अब मुझे क्या निकालना था, यहाँ पर क्लास के अकॉर्डिंग में मुझे मिड वैल्यू निकालना था। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद क्या कर देते हैं, जैसे कि 0 और 10 को हम लोग ऐड की हूँ, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड किया तो 5 आएगा। 10 और 20 को दोनों को ऐड करूंगी और उसमें 2 से डिवाइड करूंगी तो 15 आएगा। इसी अकॉर्डिंग में 25, 35, 45, 55 ऐसे आएगा यहाँ पर। अब इसमें इसके बाद फिर क्या की हूँ मैं, सिग्मा फ्रीक्वेंसी एफ को एक्स से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर। तो 5 12 से कितना 60 हो जाएगा, 15 18 जा कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। इसी तरह का 1 बाय 1 करके यहाँ पर निकलेगा। अब मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में सिग्मा एफ को ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर क्या आ गया, यहाँ पर सिग्मा एफ इक्वल 100 आ गया। सिग्मा एफ एक्स को मैंने ऐड करने पर कितना आया, 2740 आ गए यहाँ पर। और फिर उसको मैं क्या कर दी, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में यहाँ पर मैंने इसको पुटअप कर दिया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ में। तो 2740 डिवाइडेड 100, तो ये आपका आंसर टैली करेगा 27.40 आ जाएगा। उसी अकॉर्डिंग में मैंने 2012 का भी यहाँ पर सॉल्यूशन करके रखा हुआ है आपके लिए। 2012 में जैसे कि क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में साइज दिया हुआ है, तो साइज और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। साइज क्या दिया है, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30 दिया हुआ। उसी प्रकार इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 20, 30, 50, 40, 10 दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको लगेगा, इसमें सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है। 6 से 10 है तो 10 से 15 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या दिया है, 11 से 15 दिया हुआ है ना। तो ये आप याद रखना कि यहाँ पर जैसे कि 10 और 11 के बीच में कितना का डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट है। तो 1 को क्या करोगे आप, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 0.5 बनेगा यहाँ पर। अब उसमें क्या करना, 0.5 को 6 से स्टार्टिंग वाले बेस से क्या करोगे आप, 6 से उसमें आप माइनस कर दीजिएगा और 10 से उसको ऐड कर दीजिएगा। ऐसे सीक्वेंस आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हम 1 बाय 1 करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आपका आ जाएगा, यहाँ पर क्लास बनेगा न्यू। तो 5.5 ये हो जाएगा 10.5 से 10.5 बाय 15.5 बनेगा। ऐसे 1 बाय 1 करके बनेगा। पर इनका सीक्वेंस क्या था कि 1 का डिफरेंट था दोनों के बीच में, क्लास के बीच में। तो हम लोग क्या किए, 2 से डिवाइड करने पर ये सब रिसीव हुआ है। ठीक है, ये अब उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था क्वेश्चन में 20, 30, 50, 40, 10 दिया हुआ था। फिर मैंने क्या किया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में यहाँ पर फॉर्मूला छोटा सा लगाया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है। ठीक है, तो इसमें भी मैंने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर सिग्मा एफ का टोटल कितना होगा, 150 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का टोटल कितना होगा, 2650 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर दिया, जिसे मैंने डिवाइड किया। तो डिवाइड करने पर मेरा आंसर कितना आया, यहाँ पर 17.67। इसका आंसर टैली किया। ये क्या हो गया, यहाँ पर निकल गया मीन का। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर जेड का मोड का निकालने का ट्राई किया यहाँ पर। तो मोड कैसे निकाली, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में। अब देखिए मोड कैसे निकाला जाता है। अब मोड में यहाँ पर क्लास, ये क्या है, ये ग्रुप है, ग्रुप सीरीज के अंडर में है ये। तो ग्रुप सीरीज में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में सबसे हाई डिजिट को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग कैप्चर कर लेते हैं हाई डिजिट। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हुआ दिया हुआ था, देखते हैं यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में हाई डिजिट यहाँ पर दिया हुआ था 50 दिया हुआ था। तो 50 को हम लोग क्या मान लिया, F1 मान लिया है। उसी प्रकार ऊपर में क्या है, F0 दिया है और नीचे क्या दिया है, F2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 कर लिए। यहाँ पर जहाँ पर F1 दिया है 50, उसके सामने वाला पार्ट क्या है, 15.5, ये L1 होगा और 20.5 होगा, ये L2 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा ये आ जाएगा। इसको हमने 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया है, यहाँ पर सीरीज में लिख दिया है। यहाँ पर देखिए F0 इक्वल 30, F1 इक्वल 50 और F2 इक्वल 40 हो गया। L1 15.5, L2 20.5 ये हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में पुटअप कर दिया यहाँ पर वैल्यू को। Z इक्वल L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू 100 ये हो गया। अब मैंने क्या किया, L1 में जो वैल्यू था, L1 में जैसे 15.5 है तो इसको डाल दिया मैंने। F1 में 50 माइनस 30 कर दिया
और 2 × 50 -30 -40 और इंटू 5 हो गए यहाँ पर। तो फिर मैंने ये सब सॉल्यूशन करने पर ये फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या टैली करेगा, 18.83 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये किसका था, ये इसमें हमको कैलकुलेट क्या करना था, मोड और मीन करना था। ये 2012 का क्या है, ये सॉल्व है ये, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये बेनिफिट हो जाएगा। आप इसको क्या है बार बार जैसे कि है ना पॉज करके देखते रहिएगा ये, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा, ये 2 साल का है, ये 11 हो गया और ये 12 हो गया ये आपके लिए। और बाकी का जो मैंने और सॉल्यूशन किया हुआ है मैं क्या करूँगी, ये 1 बाय 1 करके इसमें आपको वीडियो में डालूंगी। और ये वीडियो को आप देखते रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप से एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो हेल्प होगा इजी ट्रिक के साथ। और यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।